अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर ख़ान है। मैं एज़ आ साइकोलॉजिस्ट काम करता हूँ। तो आज मैं याददाश्त को बेहतर करने की दो सादा सी वर्जिशें आपको बताऊँगा, जिनको करना बहुत आसान है। आसान नहीं बल्कि जब आप उनको करेंगे तो बाकायदा आप उनको इंजॉय करेंगे। इसलिए कि याददाश्त का मसला बहुत आम है। अक्सर लोग कहते हैं कि उनकी याददाश्त में कमी आ रही है। ज़ाहिर है कि उसकी वजह ये नहीं है कि उनके असाब कमज़ोर हो रहे हैं, मगर ये है कि आजकल लोगों को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। ज़िंदगी बहुत तेज़ हो गई है, मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है, जिसकी वजह से इंसान के ज़हन पे बोझ होता है। तो फिर उन लोगों को शक होने लगता है कि शायद उनकी याददाश्त की कमी का मसला हो गया है। तो आज जो मैं दो सादा सी एक्सरसाइजेज़ बता रहा हूँ वो ये है कि पहली एक्सरसाइज में आपने यूँ करना है कि आप इसको दिन में 3 दफ़ा करें, और आप कहीं भी कर सकते हैं। सुबह जाग के, दोपहर को जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, दफ्तर में बैठे हुए हैं, और शाम को सोने से पहले भी आप कर सकते हैं इसको। इसमें हम यूँ करते हैं कि हम चारों तरफ अगर हमारी कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं जो कि हम रूटीन में भी उनको देख रहे होते हैं, मगर ज़ाहिर है कि हम उन पर गौर नहीं कर रहे होते। आप दफ्तर में बैठे हैं या कहीं काम कर रहे हैं जहाँ पे या अपने घर में बैठे हुए हैं, तो आप कोई 4 चीज़ें जो हैं वो अपने सामने उन पे अपनी तवज्जो मरकूज़ कर लेते हैं। थोड़ी देर तक उसको देखते रहते हैं। जैसे कोई भी चीज़ हो सकती है, वो कोई आपका गुलदान हो सकता है जिसमें फूल पड़े हुए हैं, कोई शोकेस हो सकता है, ड्रेसिंग टेबल हो सकता है, इसी तरह ऑफिस में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आप किसी एक चीज़ को बहुत गौर से देखना शुरू कर देते हैं, जैसे कि आप पहली दफ़ा उसको देख रहे हैं। तकरीबन 1 मिनट या आधा मिनट जितनी भी आप उसके मुतल्लिक तफसीलात जान सकते हैं। फिर आप किसी दूसरी चीज़ की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज़ कर देते हैं, तीसरी चीज़, और फिर चौथी चीज़। यानी 4 चीज़ों को आप गौर से देखते हैं, और जितनी भी इंफॉर्मेशन आप उनके मुतल्लिक कलेक्ट कर सकते हैं वो कर लेते हैं। उसके बाद आप अपनी आंखें बंद करते हैं, और जो पहली चीज़ आपने देखी होती है उसका तसव्वुर शुरू कर देते हैं, उसको विजुअलाइज़ करते हैं, और जितनी डिटेल आप अपने जहन में ला सकते हैं आप लाने की कोशिश करते हैं कि बिल्कुल उसकी तस्वीर आपके जहन में, जब आपकी आंखें बंद हैं और आपके सामने उसकी तस्वीर नज़र आना शुरू हो जाए। फिर आप दूसरी चीज़ के मुतल्लिक किस तरह करते हैं जो आपने देखी होती है, तीसरी और चौथी। थोड़ी देर इस एक्सरसाइज पे आपके 5-6 मिनट ही लगेंगे या 7 मिनट लगेंगे। आप दिन में इसको 3 दफ़ा करें। सुबह जब आप जाग जाएं उस वक्त करें, दोपहर को आप किसी वक्त जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं वहाँ कर सकते हैं, और शाम को सोने से पहले जब तक लाइटें वाइटें ऑफ नहीं हो जाती तो उस वक्त तक आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज ये है कि आप अगर ऑफिस में बैठे हुए हैं तो आप अपने सामने जो पेपर होता है उस पर अल्फ़ाबेट्स रैंडम से लिखना शुरू कर देते हैं। सपोज़ आप लिखते हैं ADYKJF, यूँ ऊपर से नीचे आपने लिख लिया। फिर आप इनको देखे बगैर इनको रिकॉल करते हैं। फिर आप दूसरा काम ये करते हैं कि इनको डाउनवर्ड यानी नीचे से शुरू करके ऊपर तक रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। तकरीबन 7 अल्फ़ाबेट्स लिखिएगा, और जब ये मश्क आपकी काफ़ी आप इसमें बेहतर हो जाएंगे तो फिर इसके साथ ऐड कीजिएगा कि हर अल्फ़ाबेट के सामने कोई हिंसा लिख लें। जैसे कि अगर मैंने लिखा हुआ है सामने ADYKFJ, तो इसके सामने मैंने A के सामने 9 लिखा हुआ है, D के सामने 7 लिखा हुआ है, Y के सामने 6, K के सामने 2, F के सामने 1, J के सामने 8। ये भी मैंने रैंडमली लिख लिए। बस जो भी मतलब मैंने 7 अल्फ़ाबेट्स लिखे और उसके सामने 7 जो हैं हिंसे लिख लिए रैंडमली। अब मैं क्या करूँगा कि अब जब रिकॉल करूँगा तो मैं दोनों को एक साथ रिकॉल करने की कोशिश करूँगा कि मैंने किसके साथ क्या लिखा है, और अपवर्ड से डाउनवर्ड और फिर डाउनवर्ड से अपवर्ड। इसमें अगर आपको थोड़ी मुश्किल पेश आए तो फिर आप यूँ कर सकते हैं कि आप इनको जो भी आपका अल्फ़ाबेट है उसके साथ जो भी आपने हिंसा लिखा हुआ है उसको एसोसिएट करने। तो एसोसिएशन हम यूँ बनाते हैं कि सपोज़ मैंने कहा कि ए के सामने मैंने 4 लिखा हुआ है, तो ये मुझे कैसे याद रहेगा, तो यूँ याद रहेगा कि मैं सोचता हूँ कि ए से तो एप्पल बनता है, जो कि हम अमूमन स्कूल में पढ़ते हैं, और उसके साथ 4 की एसोसिएशन यूँ बनेगी कि मैंने 2 किलो एप्पल लिए, और 2 किलो एप्पल सिर्फ 4 दाने एप्पल, मुझे 2 किलो में बड़े बड़े एप्पल थे, तो वो मुझे एसोसिएशन बन गई ए के साथ 4 की। अगर डी के साथ मैंने 2 लिखा हुआ है तो मैं कहता हूँ कि अच्छा मेरा फ़लाँ दोस्त है उसने कुत्ते पाले हुए हैं 2, तो डी के साथ डॉग है और इसके साथ मैंने 2 लिखा हुआ है।
تو اس طریقے سے آپ ایسوسیشن بنا کے بھی ان کو یاد کر سکتے ہیں، اور اس کو گیم سمجھ کے کھیلا کریں کہ یہ کوئی گیم ہے، اور جتنی دفعہ بھی آپ کو جہاں بھی موقع ملتا ہے کاغذ پین اٹھا کے اس کھیل کو کھیلنا شروع کریں۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے دونوں ایکسرسائزز کا کہ ہم اصل میں کر کیا رہے ہیں کہ جو الفابیٹس ہیں یا ڈیجٹس ہیں ہمارے پاس، وہ ہم ان کو آئسولیشن میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو ہم ویژولائز نہیں کرتے، مطلب ویژولائز تو کرتے ہیں مگر وہ جو ہے 3 ڈائمینشن ان کی اینٹیٹی نہیں ہوتی۔ تو جب ہم اس طریقے سے کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم ان کا ایک طرح سے وجود بنا لیتے ہیں، ان کو ویژولائز کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو جو چیزیں ہم ویژولائز کرتے ہیں، یعنی ان کا جو ہمارے تصور میں جن کی پکچر آتی ہے، وہ ہم زیادہ بہتر طریقے سے ریکال کر سکتے ہیں۔ اب ان دونوں ایکسرسائزز کا بنیادی مقصد آپ کی جو ویژولائزیشن ہے، جو آپ کا تصور کرنے کی صلاحیت ہے، اس کو امپروو کرنا ہے، اور پھر جو چیزیں جن کا ہمیں جن سے واسطہ پڑتا ہے، یا کوئی شخص ہمیں کوئی بات کر رہا ہے، ہم اس کو سنتے ہیں، تو ہماری جو سننے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ اس کے ذریعے تھوڑی بہت ویژنز تو بن رہے ہوتے ہیں، مگر ہم نے چونکہ وہ پریکٹس نہیں کی ہوتی ہے کہ جو ویژن بن رہے ہیں ان کو اسٹرانگر کریں۔ تو اس ایکسرسائز سے ہماری عادت بن جاتی ہے۔ جب ہم یہ ایکسرسائز کھیلنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہم جو کچھ دیکھتے اور سنتے ہیں وہ یونی ڈائمینشنل نہیں ہوتی، اور ہمارا ذہن اس دوران تمام فیکلٹیز کا استعمال کر رہا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے پھر ہماری یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ بہت شکریہ اس پریزنٹیشن کو سننے کا۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ میں سائیکالوجسٹ کے طور پہ کام کرتا ہوں، تو اگر آپ کو کوئی ایسے ذہنی یا نفسیاتی مسائل ہیں جن کے لیے آپ کو رائے کی ضرورت ہے، تو نیچے اسکرین پہ میرا نمبر دیا گیا ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔